हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्कल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड सर्कल्स में जो है आप देख रहे थे हमने जो सर्कल्स में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसके बेस क्वेश्चन हम निकल करे, इसी पे क्लास आगे अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है यानी कि कामयाबी है वो क्या होता है, इज सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे एफर्ट्स का क्या है, सम है। एक बार में ही आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। अगर आपने बोला कि मैं एक ही दिन में आप किसी सब्जेक्ट को टॉप कर लोगे, पॉसिबल नहीं है एक ही दिन पढ़ के। आपको चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप चाहते हो मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आए, फुल नंबर आए, तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही हर चीज पे लागू होता है। आपको एक अच्छा प्लेयर बनना तो आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन अपना ग्राउंड जाना पड़ेगा, हर दिन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। जो भी आपके गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने बोला और आपका गोल आपको मिल गया, आपको आपकी गोल की अचीवमेंट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो रेगुलरिटी जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो चलिए चलते अपनी स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आप देखेंगे ये कल एक क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो इसी होमवर्क की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एबीसी एंगल एबीसी 100 डिग्री है। तो एंगल एबीसी 100 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों, कि ये एंगल एबीसी आपका 100 डिग्री, आपको यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। In which where ABC are points on a circle with center O, find the angle OAC। यानी कि OAC आपको बताना है। ठीक है, OAC आपको बताना है। तो OAC मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक चीज मैंने आपको हिंट दी थी कि रेडियस O एंड OC आर द रेडियस। तो आप खुद देखो कि OA एंड OC आर रेडियस होंगे। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं OA और OC आपके इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो नाउ आप देखो, नाउ मेरे को निकालना क्या है, मेरे को OAC निकालना है, यानी कि एंगल निकालना है। तो आप देखिए, नाउ इन ट्राइंगल OAC OA इज इक्वल टू OC। तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी OC के अपोजिट एंगल है एंड OA के अपोजिट एंगल C, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन बीइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल आप दे दो यहाँ पे। ठीक है, रीजन बीइंग आप क्या दे दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे दे दो। ठीक है जी सर, ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ ठीक है, अब आप यहाँ देखें, इसमें एक चीज देखें कि ठीक है, अच्छा अब इसके लिए मेरे को अगर दो एंगल्स मैंने इक्वल कर दिए, अगर ये 100 है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, यहाँ पे ये इसके डबल होगा, रिफ्लेक्स एंगल ये इसका डबल होगा। भाई मेरी प्लानिंग क्या है कि अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, तो ये दो एंगल्स तो इक्वल है ही, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं दो एंगल निकाल दूंगा। ये मेरी प्लानिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले मैं, अब आपको पता है रीजन, आपको पता है इसका कि क्या आप लिखेंगे, तो वही लिखेंगे हम। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। जी सर, रिफ्लेक्स एंगल AOC आपका एंगल ABC के बराबर है। ओके ओके, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC के बराबर है। रीजन क्या दोगे, रीजन आप वही दोगे, क्या रीजन क्या देंगे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय, अब देखो आर्क AC, आर्क क्या AC कॉडी वाला एंगल बना रही है और AC कॉडी आपका एंगल भी बना रही है ना।
तो हम गए लिखे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सेंटर, angle subtended by a chord at center is double the angle subtended by it at any remaining part of circle, at any remaining। ये वाली थ्योरम पढ़ लिया आपने, इस थ्योरम पे क्वेश्चन भी कर लिया हमने, वही थ्योरम यहाँ पे यूज हुई। क्या थ्योरम है सर? वो सर ये देखेंगे आप, ए बी को एसी कॉर्ड है, इस एसी कॉर्ड से ही सेंटर पे एंगल बन रहा है एओसी, और इसी एसी कॉर्ड से मेरा ये एबीसी एंगल भी बन रहा है, तो ये वाली थ्योरम यहाँ पे लागू होती है। ठीक है, तो देयर बिकॉज अपने रीजन यहाँ पे दे दिया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल एओबीसी कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल एओसी मेरा 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी सर। अब रिफ्लेक्स एंगल एओसी आपका ये हो गया। नाउ एंगल एओसी है जो हमें निकालना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल एओसी 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल एओसी, तो एंगल एओसी आएगा 360 माइनस 200 यानी कि 160 डिग्री। तो एंगल एओसी कितना आ गया मेरे पास, 160 डिग्री आ गया। ठीक है, इजी। नाउ in triangle AOC, angle A plus angle O plus angle C is equals to 180 डिग्री। एंगल A और एंगल C मैं पहले ही इक्वल कर चुका हूं, तो एंगल A एंगल O आपका 160 डिग्री और एंगल C की जगह मैंने एंगल A लिख दिया 100। तो एंगल A प्लस एंगल A हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180, 160 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए आ जाएगा आपका 20 डिग्री, तो ये कट गया 10 टाइम, तो एंगल ए कितना आ गया 10, तो एंगल ए 10 आ गया। आपसे पूछा ही था ओ ए सी, तो देयरफॉर एंगल ओ ए सी आपका कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। ठीक है, ओ ए सी ये कितना आ गया आपका 10 डिग्री। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, if two equal chords of a circle intersect within the circle, दो इक्वल chords है सर्कल की, वो within the circle intersect हो रही हैं, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। जो इनके सेगमेंट्स हैं, जो इनके खंड होंगे, एक कॉर्ड का जो सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के खंड के बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना। ठीक है, पहले फिगर बनाएंगे फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन पे। देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये सर्कल है हमारे पास, टू कॉर्ड्स इक्वल है, तो हमने बोला एक कॉर्ड ये होगा इक्वल और एक कॉर्ड इधर से ले लो ये है इक्वल। ठीक है, करो इससे फिगर थोड़ा अच्छी लगे। ये दो कॉर्ड्स इक्वल मैंने बोल दी, यहाँ पे नाम है ए बी सी डी, ये मान लो पी। ठीक है, और सेंटर तो ओ रहेगा ही। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है ना, ए बी, यहाँ गिवन क्या है पहले उसको लिखेंगे, गिवन क्या है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल्स टू सी, दो कॉर्ड्स हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, वो इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर, सेंटर से दोनों जगह एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो आपको पता है सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट कर देता है। इसका नाम रख लो m, इसका नाम रख लो n। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, है ना।
ये हो गया। तो आप सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा ये बोल क्या रहा है पहले वो तो समझो, बोल क्या रहा है कि जो ये कॉर्ड्स है ना, ये कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। ये आप चलो पहले इस सबको बाद में, आप ये सब बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन समझो बोल क्या रहा है ना, क्वेश्चन तो हम समझे नहीं, ठीक है। तो सर ये जो दो कॉर्ड्स है, ये बोल रहा है जो ये दो कॉर्ड्स है ना, ये कॉर्ड्स इक्वल है, तो इनके जो ये खंड है यानी जो सेगमेंट्स है, बड़े वाला सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट के बराबर होना चाहिए और ये छोटे वाला सेगमेंट छोटे वाले सेगमेंट के बराबर होना चाहिए, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये हमें बोल रहा है, ठीक है, प्रूफ करना। तो हमने क्या किया, सेंटर से हम लेट कर लेते हैं कि एक सेंटर है, सेंटर हो, ठीक है। सेंटर से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, और यहाँ भी हमने, यहाँ भी हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, दिस इज एम, दिस इज एम, ठीक है, ये हमने डाला और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया, ओपी को भी ज्वाइन कर लो, क्या पता काम आ जाए भी, ठीक है। ज्वाइन ओपी हमने कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। सॉरी, ओपी को ज्वाइन किया हमने। दूसरा, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी पे हमने दो परपेंडिकुलर कॉर्ड से डाले, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है आपको पता है, बिकॉज तो देयरफॉर, आपको पता है जब कॉर्ड हम डालते हैं देयरफॉर बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू MP हो जाएगा, या फिर हाफ ऑफ AB भी बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू MB होगा ना, हाफ ऑफ AB, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा इक्वल है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा इक्वल है। एंड आप इसमें बोल सकते हो D N इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, ठीक है। तो जब दो कोई पूरी पूरी चीज इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो मैं बोल सकता हूँ सर ये AM जो है चारों आपस में बराबर है, AM इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू DN इज इक्वल्स टू CM, इसे इक्वेशन 1 मैंने मान लिया। अगर मैं ये MP और PN इक्वल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा। और इक्वल प्रूफ क्या होगा, ये दो मैं एक ट्रायंगल इसमें ले लेता हूँ, ठीक है, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMP, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे OM इज इक्वल टू N, क्योंकि हमने दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक चीज ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बताया जो ये आपका MB है और ये CN के इक्वल होगा ना, तो एंगल M इक्वल टू एंगल पहले तो राइट एंगल ईच 90 डिग्री, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और आपका OM इज इक्वल टू N, क्योंकि दो कॉर्ड जब इक्वल हैं तो उनकी साइड्स, उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होती है, उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होती है। चलिए कर दिया, इतना तो बताया था। OM इक्वल टू M क्या होगा, बताया दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से भी इक्वल दूरी होंगी, तो लिखो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल OMP and triangle ONP are congruent, therefore triangle OMP is congruent to triangle ONP बाय किससे हो गया, एक 90 डिग्री लिया राइट हैंड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इंक्लूडेड है ना, OP कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय RHS रूल, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर। तो मैं बोल सकता हूं इसमें MP इज इक्वल्स टू PN बाय CP CT, यानी कि इक्वेशन 2। अब आप यहां देखो, यहां दूसरे से लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की बात मैं कर रहा हूं। अगर AM इज इक्वल्स टू NC है, भाई इसमें है ना, इस CN के इक्वल है ना, AM इज इक्वल्स टू CN है। अगर AM में मैं प्लस ऐड कर दूं MP को और CN में मैं ऐड कर दूं NP को और दोनों ही इक्वल हैं, भाई दो इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज ऐड कर दें, क्या बोला मैंने, दो चीज ऑलरेडी इक्वल है और उसमें मैं इक्वल चीज ही ऐड कर रहा हूं तो भी वो चीज इक्वल रहेंगी। कहने का मतलब है अगर x इक्वल्स टू x है, x में यहाँ 2 ऐड कर रहा हूं तो यहाँ भी 2 ऐड करूँ तो x प्लस 2 ही रहेगा ना। कहने का मतलब फिर समझो, अगर यहाँ 5 है और यहाँ भी मेरे पास 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट में 3 चॉकलेट और ऐड कर रहा हूँ, दोनों साइड बराबर चॉकलेट ऐड कर रहा हूँ, तब भी तो ये क्या रहेंगी, बराबर ही रहेंगी, 8 और 8 ही रहेंगी। तो वही चीज है भाई, MP और NP हमने अभी इक्वल प्रूफ किया, MP और PN दोनों चीज इक्वल है, तो AM और MP आपका बन रहा है AP और ये बन रहा है आपका CP। तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया आपका CP। तो आपने पहला सेगमेंट जो बड़ा सेगमेंट है तो आपने क्या कर दिया, प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। आई बात समझ में। तो अब रही छोटे सेगमेंट की बात, ये आप कल करके ले आएंगे। ठीक है, ये वाले सेगमेंट आप घर से करके लाएंगे, किस तरीके से होगा ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा हल्का सा इसमें दिमाग लगाना है, ज्यादा इसमें नहीं सोचना है, हल्का सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।